नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा। मैं हूं शिफाली और आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं शेयर करने वाली हूं। यूजीसी ने 1 महीने पहले एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सभी को ये सूचना दिया कि एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वैसे तो एमफिल यूजीसी ने 7 नवंबर 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी भी एमफिल में दाखिला बच्चों का ले रहे हैं और ये गलत है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो मास्टर्स के बाद में, क्योंकि आप सभी जो भी नेट के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी ये मास्टर्स या परस्यू कर रहे हैं या परस्यू कर चुके होते हैं, तो एमफिल में एडमिशन आप नहीं ले सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया है। और ये जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे बहुत से जगहों पर एमफिल की पढ़ाई कराई जा रही है। एमफिल का जो वेटेज है वो पीएचडी के इक्विवेलेंट समझा जाता था, बट इसमें जिस तरीके का, जिस लेवल का रिसर्च के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो ना पाए जाने की वजह से, इनके जो करिकुलम है वो सब स्टैंडर्ड्स पाए जाने की वजह से यूजीसी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपको आगे अपना जो करियर है वो टीचिंग लाइन में ही बनाना है, हायर एजुकेशन में ही बनाना है, तो इट वुड बी बेटर कि आप मास्टर्स के बाद में या तो आप रिसर्च करना अगर चाहते हैं तो आप पीएचडी में एनरोलमेंट ले लीजिए। अगर रिसर्च नहीं करना चाहते, पीएचडी नहीं करना चाहते, जॉब करना चाहते हैं, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद में असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए आप अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। ये नोटिस यूजीसी ने वापस से 1 महीने पहले इसलिए भी रिलीज किया क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बताया, कि एमफिल के प्रोग्राम में एनरोलमेंट्स ले रहे हैं। और ये जो एक पीरियड होता है जब आपके एग्जामिनेशन फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि नेट का एग्जामिनेशन जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो आपके माइंड में ये प्लानिंग आप करते हो कि आगे पीएचडी करूं, एमफिल करूं, क्या करूं। 2 साल का एमफिल का प्रोग्राम होता था। एमफिल का जो प्रोग्राम है यूजीसी ने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2025-26 तक चालू रखा है, वो है आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो यूजीसी का ये मानना है कि हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ सर्विसेज में जो आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ साइकोलॉजी एक अच्छा जो करिकुलम है वो डिलीवर कर रहा है, तो अगले साल से मतलब 25-26 एकेडमिक सेशन के बाद से उसमें भी एडमिशन नहीं होगा। तो फिलहाल ये न्यूज, ये इंपॉर्टेंट अपडेट सभी से आप शेयर कर दीजिएगा कि भाई एमफिल आप नहीं कर सकते। एमफिल की जो डिग्री है, जो अगर आपने इसके पहले कर रखी है, यानी कि जब ये डिसकंटिन्यू हुआ 2022 के पहले करके रखी, तो वो डिग्री आपकी इनवैलिड नहीं होगी, लेकिन अब आगे जो पढ़ाई है वो इस क्षेत्र में नहीं होगी। हम सभी के रिजल्ट्स भी अवेटेड है। होपफुली आप सभी के रिजल्ट्स 25 सितंबर तक हम सभी को देखने को मिल सकते हैं। आज यानी कि 23, 24, 25 के बीच में कभी भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप कहीं ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बताते चले कि यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से आप सभी को शेयर किया जाता है। और मैं आप सभी को पेपर 1 पढ़ाती हूँ और साथ में पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो वो भी मैं आप लोगों का पूरा कवर कराती हूँ। A to Z सारी प्रिपरेशन होती है, पीडीएफ नोट से लेकर के बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लासेस, लाइव सेशंस हमारे होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। साथ में आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट भी आप लोगों को देती हूँ। टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, मॉक टेस्ट उसमें होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 एंड डिफरेंट पेपर 2 के मेरे पास अलग अलग विषयों के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट इस तरीके से डिजाइन कराया है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल A to Z सारी कंप्लीट हो जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक या क्लियर करने के लिए एटलीस्ट हमें 4 to 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। यही रीजन है कि यूजीसी खुद साल में 2 बार एग्जामिनेशन कराती है। अगर आपका विषय साइंस, मैथ्स या लाइफ साइंस या बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो आप सभी का CSIR यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। उसके भी फॉर्म्स आपके आगे पीछे आते हैं यूजीसी नेट के। तो बेसिकली देख लीजिए आप लोग, आपका जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी वीडियो को सभी से शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई और डाउट है, कोई और अपडेट चाहते हैं, कोई और क्वेरी है आपके माइंड में, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। फटाफट से आप सभी अपने विचारों को जरूर से मुझे लिख के बताइएगा। एमफिल की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप भी प्लान कर रहे थे एमफिल करने के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गेट सक्सेस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते जाते अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ऑल द वेरी बेस्ट।